नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन संभव है। बीजेपी के साथ जयंत चौधरी जा सकते हैं। आरएलडी को 5 सीट ऑफर की गई है। मथुरा, अमरोहा, कैराना, बागपत सीट का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताते, जहां बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन संभव है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के साथ जयंत चौधरी जा सकते हैं। जयंत चौधरी को आरएलडी को 5 सीटें ऑफर की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बीजेपी ने आरएलडी को 5 सीट ऑफर की है और मथुरा, अमरोहा, कैराना, बागपत सीट का ऑफर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सपा और आरएलडी के बीच सब कुछ ठीक है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक सीट को लेकर सपा और आरएलडी गठबंधन में ठनी हुई है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। अगर ये गठबंधन होता है, क्या इस गठबंधन से बीजेपी को फायदा मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा इससे? देखिए श्रावणी, इसका जवाब तो आपको जानकारी आप करें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें हैं और आरएलडी की कितनी सीटें हैं लोकसभा के लिहाज से। तो उसके बाद जो भी ये जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा तो उसको जवाब मिल जाएगा कि आरएलडी की जमीन पश्चिमी यूपी से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन आरएलडी के पास जो एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक में इस्तेमाल करती है तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों का फायदा जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि इस वक्त जो देश में लहर चल रही है वो मोदी के नाम की लहर चल रही है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि भाई आरएलडी को साथ रखना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि अगर आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश आरएलडी का एक समय में गढ़ हुआ करता था। मुजफ्फरनगर सीट हो या फिर सहारनपुर सीट हो, या अगर आप देखें जो बागपत की परंपरागत सीट रही थी आरएलडी की। लेकिन 2014 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में आरएलडी के गढ़ को पूरी तरह से भाजपा ने खत्म कर दिया। और मुजफ्फरनगर में आप देखिए और बागपत में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जाट लीडरशिप खड़ी की। और ऐसे में अगर पश्चिमी यूपी में जाट लीडरशिप आपने खड़ी की, इतनी मेहनत की, आरएलडी को यहाँ से आपने चुनाव नहीं जीतने दिया, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, तो ऐसे कहीं ना कहीं जो आपने अपनी इतनी सारी मेहनत की, उस मेहनत पर एक तो पानी कर दिया जाएगा। अभी इस हैसियत में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी यूपी में किसी भी तरह से मुकाबले में पीछे कर सके। जहां तक बागपत की बात है तो वहां देखिए सत्यपाल सिंह एक मजबूत चेहरे हैं, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में बड़ा चेहरा है, और मेरठ में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट हमेशा जीतती है, वहां पर कोई असर नहीं होता। मथुरा जो जाट बाहुल्य एरिया है, वहां पर भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी है, और हाथरस में आप देखिए। तो मुझे नहीं लगता कि आरएलडी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो देश में कुछ उस संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनकी कोशिश ये है कि आरएलडी को शामिल करके या गठबंधन करके एक पूरे देश में जाटों का 5% वोट है। अगर वो 5% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है तो 30 से 40 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो ऐसा उनका सोचना है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अगर आरएलडी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से होता है तो भारतीय जनता पार्टी को तो जो फायदा होगा होगा, लेकिन आरएलडी को उसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। देखिए अभी तक ये बात चल रही है कि 3 से 4 सीटें आरएलडी को दी जा सकती हैं, लेकिन आरएलडी के पास भले ही अपनी राजनीतिक जमीन पश्चिम यूपी में ना बची हो, लेकिन वो बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करते हैं लोग। अखिलेश यादव से वो कम से कम 8 से 10 सीटें चाहते हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि भी आपकी पश्चिमी यूपी में कोई जमीन तो आपकी है नहीं, लेकिन 10 सीटें आपको कहां से दे दें। लेकिन वो कहते हैं कि मरता क्या ना करता। तो ऐसे में अखिलेश यादव के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि गठबंधन धर्म को बड़े अच्छे से निभाते हैं। वो हमेशा सरेंडर की मुद्रा में रहते हैं ताकि लोग एकजुट हो सके। चाहे बसपा के साथ आप देखिए, कांग्रेस के साथ आप देखिए, जो उन्होंने गठबंधन किया तो अखिलेश यादव हमेशा बैकफुट पर रहे और उन्होंने जो दूसरे दलों के जो बड़े नेता थे उनको आगे किया। तो ठीक वैसे ही आरएलडी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन देखना होगा कि जो आरएलडी के जो चीफ हैं जयंत चौधरी के, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बैठेंगे तो कितनी सीटों की डिमांड करते हैं। अभी तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीटों का ऑफर दिया है। अब आरएलडी के चीफ इस ऑफर को मानेंगे, डिपेंड करता है। जी
बिल्कुल, बिल्कुल अनुराग जी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये गठबंधन होता है और गठबंधन होता है तो किस तर्ज पर होता है। अनुराग जी, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।